नमस्कार भाइयों, मैं उमेश चंद्र शर्मा हिंदी स्टडी पॉइंट में सबका स्वागत है। और आज हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रस के बारे में बताएंगे। वैसे आपने कई चैनलों के माध्यम से रस के बारे में पढ़ा होगा। आज हम अपने अनुसार कुछ अलग से बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ही सरल रूप से समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पहला है कि रस क्या होता है। तो रस की परिभाषा को आप जरूर देखें कि रस होता क्या है। रस की जैसे हर एक चीज में या हर एक रूप से हम रस को प्राप्त कर सकते हैं। पहला है कि कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जिसमें आनंद की प्राप्ति हो उसी को रस कहते हैं। शॉर्ट भाषा में ऐसे समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले आता है, मैंने कुछ पॉइंट पहले लिख लिए हैं कि जिससे ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, आप बोरिंग ना हो आप लोगों के लिए। तो पहला आता है कि स्थायी भाव। कि स्थायी भाव क्या होता है कि रस रूप में पुष्टि एवं परिणत होने वाला, संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव जो 9 माने गए हैं, इनको मैंने 10, एक वात्सल रस है, एक कुछ 10वां रस बताया गया है, तो 9 रस इसमें माने जाते हैं वात्सल रस में। ये स्थायी भाव होते हैं। हर रस का एक अपना स्थायी भाव होता है। पहली तो इसमें पहला रति है, हास है, शोक है, क्रोध है, उत्साह है, भय है, जुगुप्सा है, विस्मय है, निर्वेद है, वात्सल्य है। ये 10 रस के स्थायी भाव हैं। पहला, अब इनके बारे में हमें समझना चाहिए कि ये है क्या। रति किसे कहते हैं, हास किसे कहते हैं, शोक किसे कहते हैं, क्रोध किसे कहते हैं, उत्साह किसे कहते हैं, भय किसे कहते हैं, जुगुप्सा किसे कहते हैं, विस्मय किसे कहते हैं, निर्वेद किसे कहते हैं, वात्सल्य किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें इन चीज के बारे में पता होना चाहिए कि अगर जब तक हम इन चीजों के बारे में न समझ पाएंगे तब तक हमें रस आराम से बहुत सरलता रूप से याद हम नहीं कर सकते हैं। पहली बात कि रति क्या कहलाता है, रति कहते किसे हैं। पहला पॉइंट हम आपके सामने है कि रति किसे कहते हैं। तो स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम भाव को रति कहते हैं। दूसरा है हास, कि किसी के अंगों, वेशभूषा, बाड़ी आदि के विकारों के ज्ञान से उत्पन्न प्रफुल्लता को हास कहते हैं। हास वाली तो बात तो ये आप बहुत अच्छी समझ जाओगे कि आप शॉर्ट भाषा में इसको सीख सकते हो कि हास किसे कहते हैं। अगर किसी की नाक लंबी हो या किसी के कपड़े फटे हुए हों तो वहां पर हंसी का जो भाव आता है वही हास रस की जो स्थायी भाव होता है वहां पे। तीसरा पॉइंट आता है शोक। इष्ट के नाश अथवा अनिष्टागम के कारण मन में उत्पन्न व्याकुलता शोक कहलाती है। तीसरा आता है, चौथा पॉइंट आता है क्रोध, कि अपना काम बिगाड़ने वाले अपराधी को दंड देने के लिए उत्तेजित करने वाली मनोवृत्ति क्रोध कहलाती है। क्रोध के बारे में भी आप जानते होंगे। वैसे इतने जो पॉइंट बताए हैं, आप एक रति के बारे में नहीं जानते होंगे, मैंने वो भी बता दिया। बाकी हास है, शोक है, क्रोध है, इनके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मुझे पता है। अगला आता है कि उत्साह। उत्साह क्या होता है कि जहां पर दान, दया और वीरता आदि के प्रसंग से उत्तरोत्तर उत्पन्न होने वाली मनोवृत्ति को उत्साह कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पे अगर आला होती हो, आला कोई सुनाने वाला हो, तो वहां पर उन चीजों को सुनकर हमारे जो हृदय के अंदर या हमारे शरीर के अंदर जो एकदम उत्साह रूपी भावना जागृत होती है, उसी को उत्साह जो होता है वो स्थायी भाव होता है। आगे होता है भय। अब भय तो एक अलग चीज है। भय तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि प्रबल अनिष्ट करने में असमर्थ विषयों को देखकर मन में जो व्याकुलता होती है उसे भय कहते हैं। ये भय भी जानते हो। अगला होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा किसे कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, बहुत से बच्चे
क्या होता है, बहुत से बच्चे इस चीज को नहीं जानते कि क्या चीज है, इसके बारे में थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। मैं आज इसके बारे में आपको बहुत एक सरल रूप से बता रहा हूँ। इसमें होता है कि घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर उनसे संबंध ना रखने के लिए बाध्य करने वाली मनोवृत्ति को जुगुप्सा कहते हैं। जैसे कहीं पर कोई खराब वस्तु या गंदी वस्तु पड़ी हो, उसको देखकर हमारे जो मन के अंदर एकदम उस चीज से घृणा उत्पन्न हो जाती है और उससे दूर हटते हैं, तो वहां पर हम जुगुप्सा कहते हैं। अगला होता है कि विस्मय। विस्मय क्या होता है कि किसी असाधारण अथवा अलौकिक वस्तु को देखकर जो आश्चर्य होता है, मतलब किसी भयानक या किसी विस्मयकारी चीज को देखकर अगर हमारे मन में कुछ थोड़ा सा आश्चर्य होता है, उसे विस्मय कहते हैं। अगला आता है निर्वेद। निर्वेद के बारे में आपको मैं बता रहा हूं कि संसार के प्रत्याग भाव को निर्वेद कहते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि हमारे जो देश के फौजी वगैरह हैं वो अपने देश की खातिर कितना त्याग कर रहे हैं, जान तक दे रहे हैं, तो वहां पर उसी भाव को, यानी जो स्थायी भाव जो होता है, वहां पर निर्वेद कहलाता है। आगे होता है वात्सल्य। अब वात्सल्य तो आप तो जानते ही होंगे कि जहां पर अपने पुत्र के प्रति सहज स्नेह भाव एक वात्सल्य कहलाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे वैसे रस की संख्या 9 मानी जाती है, 10वां इसमें वात्सल्य रस जोड़ा जाता है, तो ये हमारे रहे स्थायी भाव, जो रस के स्थायी भाव होते हैं। अगला आता है इसमें विभाव। मैं रस के बारे में ही बताऊंगा और बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। दूसरा होता है विभाव। विभाव, पहली बात तो ये होना चाहिए कि विभाव कहते किसे हैं। तो विभाव कहते हैं कि जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि स्थायी भाव को जागृत या उद्दीपित करती है, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के बेटा दो प्रकार होते हैं, आलंबन होता है, दूसरा होता है उद्दीपन। अब इनके बारे में भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि आलंबन किसे कहते हैं और उद्दीपन किसे कहते हैं। आलंबन विभाव क्या होता है कि इसमें स्थायी भाव के जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का आलंबन लेकर अपने को प्रकट करते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। कि दो प्रकार होते हैं, एक आश्रय होता है, दूसरा विषय होता है। अब बात करते हैं आलंबन का जो प्रकार होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। ये आलंबन की बात कर रहा हूं, लिख लो, चलो लो। ये आलंबन का नंबर 1, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है इसका होता है आश्रय, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। दूसरा होता है विषय, ये लीजिए। अब आश्रय किसे कहते हैं कि जिस व्यक्ति, आश्रय के बारे में भी ध्यान दीजिए कि जिस व्यक्ति के मन में रति आदि, इस रति के बारे में तो जानते होंगे ना, मैंने बताया था। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने पहले बताया आपको रति किसे कहते हैं। अब मैं परिभाषा बता रहा हूं इसकी, कि जिस व्यक्ति के मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आश्रय कहते हैं। ठीक है। अब नंबर दूसरा आता है विषय। अब विषय किसे कहते हैं कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के चित्त में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे विषय कहते हैं। तो ये दो चीजें आप ध्यान से पढ़िएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट आता है कि उद्दीपन। अब उद्दीपन क्या होता है, तो दूसरा नंबर तो उद्दीपन होता है। उद्दीपन क्या होता है कि भाव को दीप्त अथवा तीव्र करने वाली वस्तुएं, जैसे चेष्टाएं आदि को उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको और भी बता रहा हूं इसके माध्यम से, जैसे आपने देख सुना होगा कि यहाँ शकुंतला एक आलंबन विभाव और उसके पुष्पित तथा एकांत उसके जो शकुंतला विभाव, उस पुष्पित अथवा एकांत उत्थान उद्दीपन विभाव दुष्यंत आश्रय है, और प्राय नामक एवं नायिका आलंबन विभाव होते हैं। श्रृंगार के उद्दीपन विभाव प्राय बसंत काल उद्यान, शीतल मंद सुगंधित पवन, भ्रमर, गुंजन आदि के होते हैं। तो ये उद्दीपन के बारे में रहा। तीसरी बात आती है कि अनुभाव क्या होता है। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट सब, एक नंबर स्थायी भाव होता है, दूसरा विभाव होता है, तीसरा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो होता है अनुभाव। मेरे राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, मैं थोड़ा सा जल्दी लिखता हूं, इसकी वजह से राइटिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तीसरा पॉइंट आता है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है
कि आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को जो अपने स्थायी भाव का अनुभव कराती हैं अनुभाव कहलाती हैं। भाव कारण और अनुभाव कार्य हैं। अनुभाव 4 प्रकार के माने गए हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है, अब इनके मैं प्रकार लिख रहा हूं, मैंने परिभाषा बता दी आपको। तो नंबर 1 होता है कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव, इसके बारे में मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। दूसरा पॉइंट होता है मानसिक अनुभाव। तीसरा पॉइंट जो होता है वह होता है आहार्य अनुभाव। अगला जो पॉइंट होता है वो होता है सात्विक अनुभाव, चौथा पॉइंट इसका। ये अभी अनुभाव के बारे में बता रहा हूं। सात्विक अनुभाव, अब इनके बारे में समझ लीजिए। ये 4 पॉइंट होते हैं अनुभाव के। पहला पॉइंट होता है कि कायिक अनुभाव क्या होते हैं। अनुभाव के बारे में तो समझ गए ना, आश्रय का जो आलम्बन और उन चेष्टाओं को जो उसे स्थायी भाव अनुभाव कराती है, जिसके माध्यम से हम करते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें आता है, अगर कायिक अनुभाव में आता है तो इसमें हम पॉइंट लिख भी ले रहे हैं, आप ध्यान रहें कि इसमें होता है, पहला होता है आंख है, ये कायिक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। भौं है, और इसमें हाथ है, शरीर, जैसे हाथ आता है और शरीर आता है। ठीक है, और अंगों के द्वारा जो चेष्टाएं जो होती हैं उन्हीं को हम कायिक अनुभाव में आते हैं, जो अपने शरीर के अंदर जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा होता है मानसिक, तो मानसिक चेष्टाओं को मानसिक अनुभाव कहते हैं, जो मानसिक चेष्टाओं को मानसिक अनुभाव कहते हैं। अगला है आहार्य, तो आहार्य अनुभाव क्या होता है। तो आहार्य अनुभाव में वेशभूषा जो होती है, जैसे वेशभूषा को आप जानते ही होंगे अच्छी तरह से कि वेशभूषा से देखकर लोग अपनी प्रदर्शित करते हैं अपने लिए कि हम कैसे अच्छे व्यक्ति हैं, क्या है। तो इसकी जैसे कि वेशभूषा को ले लीजिएगा, ठीक है, तो इसको ले लीजिए, इसमें देखते हैं, इसको कहते हैं कि वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं। आगे है कि सात्विक अनुभाव क्या होता है, कि इसमें शरीर के सहज जो अंग होते हैं उनका विकार होता है, यहाँ पर सात्विक अनुभाव कहलाता है। अब बात, ये 3 पॉइंट आप ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या होता है। 3 पॉइंट उधर ध्यान दीजिए। चौथा पॉइंट होता है संचारी भाव। ये अक्सर कंपटीशन की जो पढ़ाई होती है बहुत आता है, संचारी भाव। अब ये क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कभी ना भूलोगे। तो संचारी भाव की जो संख्या होती है वह होती है 33। तो इसमें देखो, स्थायी भाव के बारे में समझ लीजिएगा कि आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों और संचारी भाव कहते हैं। उदाहरणतः श्रृंगार रस के प्रकरण में शकुंतला के प्रतिबद्ध दुष्यंत के चित्त में उल्लास, चपलता, व्याकुलता आदि भाव संचारी भाव हैं। इन्हें संचारी व्यवचारी भाव भी कहते हैं, और इनकी संख्या मैंने आपको बताई कितनी होती है, 33 यानी 33। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने बनाई थी वीडियो, उसमें बच्चों ने कहा था कि सर मुझे जो 33 संचारी भाव की संख्या होती है कि वो संख्या बताओ कौन कौन सी होती है। तो मैं आज आपके समक्ष वो 33 नाम रखूंगा जो भाव संचारी भाव होते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट भी कर। इसमें जो बताए थे हमने संचारी भाव की जो संख्या है, तो मैंने बता दी, इसमें 33 होती है। तो 33 के वो नाम देखिए। इसमें पहला होता है निर्वेद होता है, आवेग होता है, दैन्य होता है, श्रम होता है, मद होता है, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्भ, मरण, आलस्य, अमर्ष, निंद्रा, अभित्या, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, अश्व, वितर्क, विषाद और धृत, चपलता, गलानी, चिंता आदि जो संचारी भाव जो होते हैं 33।
तो ये संचारी भाव का मतलब क्या होता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो संचारी भाव होते हैं वह हर व्यक्ति में चौबीसों घंटे, हर क्षण, हर पल, ये हर समय विद्यमान रहते हैं। ये जैसे कि आपने देखा होगा कि पानी के बुलबुले की तरह, जैसे पानी की बरसात होती है ना, उस तरह से जब पानी के बुलबुले की तरह बनते, बिगड़ते, मिटते रहते हैं। तो इसमें इनके जो संचारी भाव होते हैं कि प्रत्येक रस का स्थायी भाव नियत है, जबकि एक ही संचारी भाव अनेक रसों के साथ रह सकता है। ये आप नहीं कर सकते हो कि संचारी भाव कोई एक रस पर ही निर्भर करता हो, कि इसका एक जो संचारी भाव हो, सिर्फ अगर कोई रस की बात करते हैं कि ये इसी में प्रयोग किया जाता हो। ये जितने भी जो रस होते हैं, हमारे जो 9 या 10 जो रस होते हैं, तो ये हर रस में अपना रूप स्थान ग्रहण करता है। ये ऑलरेडी हर समय तैयार रहता है, एक्टिव रहता है ये। तो इन्हीं विषय, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त करता है। अब अगली बात आती है कि रस व उनके स्थायी भाव। अब मैंने स्थायी भाव आपको बता चुका हूँ, अब रस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ। पहले तो आप रस के बारे में थोड़ा सा नाम नोट करिए कि रस क्या होते हैं। जैसे रस मैंने आपको बताया कि रस की जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, और इसमें कंपटीशन की जो कोचिंग में आते हैं या किसी पेपर में आते हैं, तो कहीं पर अगर जो रस होते हैं तो वहाँ पर 9 रस की अगर किसी के अनुसार अगर पूछा जाए तो 10 होते हैं। तो ये सारी जो मैं और वीडियो आपको बना के दूंगा, उसमें सारी पूरी डिटेल हर एक उनके अनुसार दूंगा। तो इसमें रस का स्थायी भाव, ये इसका नाम सुनिए। तो पहला जो रस होता है, नंबर 1, श्रृंगार रस। इनके बारे में भी मैं बताऊंगा। श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं, ठीक है, ये बताऊंगा। दूसरा इसमें आता है हास्य रस। तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है करुण रस। रस तो आप जानते हो, ध्यान लिख लो, मैंने ऊपर लिख दिया, इसलिए आप सब में प्रयोग कर लेना, तो ऐसी बात नहीं है, आप सब समझदार बच्चे हो। तीसरा होता है रौद्र। अगला होता है वीर रस। छठा पॉइंट होता है इसमें कि भयानक। अगला होता है विभत्स। सातवां पॉइंट होता है विभत्स। आठवां पॉइंट होता है अद्भुत। नवा पॉइंट होता है शांत रस। अगला होता है वत्सल। 10वां जो रस होता है वो वत्सल रस होता है। अब बात करते हैं इनके संचारी भाव की या इनके स्थायी भाव की बात करते हैं। तो स्थायी भाव आप जानते होंगे, श्रृंगार रस का रति होता है, आपको मैंने बताया ही था श्रृंगार रस के बारे में, जहाँ स्त्री पुरुष की बात करी गई हो। आप श्रृंगार तो जानते होंगे कि जिसकी शादी नहीं हुई हो तो वो श्रृंगार नहीं करेगा, ये तो आप भी जानते होंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे भी या कोई माध्यम से सीख सकते हो। दूसरा होता है कि हास्य रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। तीसरा होता है करुण रस। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक। इन्हें ध्यान रखिए, ये हर कंपटीशन पेपर में आता है किसी का। जैसे उन्होंने पूछ लिया हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, या उन्होंने पूछा कि शोक नामक स्थायी भाव किस रस का होता है, तो आप इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। अगला होता है रौद्र रस। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। और वीर रस का तो आप जानते ही होंगे, उत्साह होता है। अगला भयानक जो रस होता है, तो भयानक रस का भय होता है। और अद्भुत, हाँ, विवश होता है, उसका जुगुप्सा होता है, आपको बताया था मैंने, जुगुप्सा होता है। आप अद्भुत की बात करते हैं तो इसमें विस्मय होता है। अब बात करते हैं शांत की, तो शांत का निर्वेद होता है। अब बातें वत्सल, तो वत्सल का मतलब होता है वात्सल। अब ये बात रही कि हमारे जो 9-10 जो रस हैं और रस के इनके स्थायी भाव, तो ये तो आपके रहे इधर रस हैं, और ये इनके इधर वाली साइड में जो है
वो स्थाई भाव है। इन सभी स्थाई भाव को आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये स्थाई भाव किसी भी कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा में यहाँ से कुछ पॉइंट ना लिए जाएं। अब पहला हम पॉइंट आपके सबके सामने लेते हैं, श्रृंगार रस। पहला पॉइंट है श्रृंगार, आप इसे श्रृंगार रस को डालिए। ठीक है, पहला पॉइंट है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस के बारे में आप जानते होंगे